ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम पूर्व की भांति उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के भीतर बाहर संपूर्ण जगत और जीवन में, इस विशाल संसार और शरीर में प्रत्येक प्राणी के देह पिंड में और इस विशाल जगत ब्रह्मांड में सर्वत्र समाये हुए ओतप्रोत समस्त लोक लोकांतरों के स्वामी, समस्त प्राणियों के पिता, पालन करता, समस्त जीवों की माता, जन्मदाता विधाता, नित्य ही हम सब को धारण कर रहे हैं। नित्य ही हम सब के भीतर बाहर सर्वत्र विराजमान हैं। नित्य ही हम उनकी अनुभूति में, उनके संज्ञान में, उनकी दृष्टि में हैं। भगवान के इस दिव्य यथार्थ तत्व ज्ञान से जो साधक साधिका, जो भक्त उपासक परिचित होता है, जो इस रहस्य को, इस गुह्य ज्ञान को जानता है, वो परमात्मा से नित्य ही रूबरू, नित्य ही उनसे जुड़ा रहता है। जीवन का ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिस क्षण में परमात्मा हमसे दूर हो, हम परमात्मा से दूर हो। परमात्मा से दूर होकर हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग
और हमारे शरीर के आधार ये संसार के सब पदार्थ। संसार में इस रूप में क्षण पल भर के लिए भी नहीं ठहर सकते। संसार के पदार्थ जो संसार में वर्तमान स्थिति में स्थित है, उसके पीछे प्रभु की महिमा, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के नियम, प्रभु का ज्ञान विज्ञान, प्रभु की दिव्य क्षमता काम कर रही है। हम अपने शरीर में देखते हैं, हम अपने पिंड में देखते हैं, हम अपनी देह में साक्षात अनुभव करते हैं जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग है। ये किसी अपने महान निर्माता की ओर हमें विचारने के लिए बाध्य करते हैं। जब हम गहराई से एकाग्रचित्त होकर, शांत मना होकर, धैर्य हृदय में धारण करके मन को दुनिया के सब विषयों से हटा करके अपने ही जीवन पर विचार के लिए लगाते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर के रहस्य ही, हमारी देह के अंगों की रचना ही, हमारे अंगों के दिव्य कार्य करने की शैली ही हमें उस दिव्य महादेव, इस विश्व निर्माता जगत पिता विधाता की ओर प्रेरित करने लगती है कि ऐसे कोई देव हैं, ऐसे कोई महादेव हैं, ऐसे कोई सर्वशक्तिमान निराकार जगदाधिपति जगदीश्वर है, जो सारे संसार के पति हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, जगत के सब पदार्थों के कण कण जिनकी व्यवस्था में उनके नियमों से बंधे हैं। जैसे धागे में सारे मोती बंधे होते हैं, मोती धागे का उल्लंघन नहीं करते, धागे में बंधे रहते हैं। संसार के कारण पंचभूत, पंचभूतों के कारण सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के परमाणु, और अहंकार के कारण महतत्व के परमाणु, और महतत्व के कारण मूल प्रकृति के सत्व रज और तम नामक अनंत परमाणु विधाता ईश्वर की नियम और व्यवस्था में जैसे माला के सूत्र में मोती पिरोए हुए जाते हैं और सूत्र के अधीनस्थ रहकर माला का उल्लंघन नहीं करते हैं, उसी में रहते हैं। इसी प्रकार ये सारे जगत के सब लोक लोकांतरों के पदार्थ उसी परमात्मा के नियम रूपी सूत्र में गुथे हुए हैं, बंधे हुए हैं। वही सब सूत्रों का सूत्र है, सब नियमों का नियम है, वही सबका मूलों का मूल है, उसका मूल कुछ भी नहीं। जब उपासक ध्यानस्थ होकर अपने भीतर उतरता है, तो जगत को मापने के लिए शुरुआत वह स्वयं से करता है। संसार को जानना है तो शरीर को जानने की शुरुआत करता है। परमात्मा को जानना है, अन्य आत्माओं को जानना है,
तो अपनी आत्मा को जानने की शुरुआत अपने भीतर बैठ के करता है। संसार को सुधारना है, संसार में कल्याण का काम करना है, तो फिर वो अपने भीतर अपने जगत का पहले उत्तम निर्माण करता है। क्योंकि सब लोग सूर्य की आशा करते हैं, सब लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसके दिखाए मार्ग पर सब चलते हैं। व्यक्ति जब स्वयं को पहले सूर्य बनाता है तो फिर सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन ज्ञान के पीछे है। ज्ञान मनुष्य की पूर्व दिशा है और धन मनुष्य की पश्चिम दिशा है। ज्ञान मनुष्य का मुख है तो धन मनुष्य की पीठ है। अन्न और धन दोनों ही ज्ञान से उत्तम बनते हैं। अगर मनुष्य ज्ञान को पीछे करें, धन और अन्न को आगे करें, तो वो अपने जीवन के साथ संसार को बिगाड़ देता है। और मनुष्य यदि ज्ञान को आगे रखे और धन और अन्न को पीछे रखें, तो उसके लोक परलोक सुधर जाते हैं। उसका जीवन ऊंचा उठता और संसार में उसके शरीर से भले काम होते हैं। इसलिए ज्ञान वो ज्योत है जो अपने प्रकाश में मनुष्य के जीवन के सारे तिमिर को, अंधकार को हर लेती है और मनुष्य को एक साफ सुथरा मार्ग दिखाती है। हर हानि और लाभ, हर अच्छाई और बुराई, हर सत्य और असत्य, हर पदार्थ की वास्तविक सूरत दिखाती है। इसलिए ज्ञान की ज्योत जीवन में जलाना अनिवार्य है। समस्त सुखों का, शांति का, शक्ति का आधार ज्ञान है। जिसके जीवन में ज्ञान होता है उसके पास में शक्ति होती है। जिसके पास शक्ति होती है उसके पास शांति होती है। क्योंकि शांति का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान से मनुष्य विवेकशील बनता है और विवेक से मनुष्य का आचरण उत्तम होता है और मनुष्य के आचरण का अनुकरण समाज करता है। तो मानव अपना विकास करके उत्तम समाज का निर्माण करता है। जब समाज उत्तम बनता है तो फिर सब ओर से अनुकूल व्यवहार से शांति का निर्माण होता है। वही शांति समाज के अंदर सुखों को उत्पन्न करती है। उन्हीं सुखों से मानव का जीवन आनंदित होता है। इसलिए शांति, सुख, समृद्धि, अन्न, धन सबका मूल ज्ञान है। ज्ञान मनुष्य की पूरब दिशा है। ज्ञान मनुष्य के जीवन का सूरज है। जिस प्रकार से सूरज संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य के अंदर और बाहर के जीवन को, शरीर और संसार को, देह और जगत को, पिंड और ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बताता है। शरीर के भीतर के रहस्यों को और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। ज्ञान मानव जीवन की वो नौका है
जिसमें बैठकर मनुष्य भवसागर से पार उतरता है। ज्ञान मनुष्य को जीवन में आने वाले हर सुख दुख से ऊपर उठा देता है, हर सुख दुख से अप्रभावित होते हुए जीवन को जीने की कला प्रदान करता है। इसलिए मानव को चाहिए कि जीवन को वो ज्ञान की प्राप्ति में लगाए। ज्ञान के होने पर मानव का जीवन सत्य के मार्ग पर चलता है। वो असत्य को लांघता जाता है, वो असत्य के ऊपर सत्य की ओर बढ़ता है। जो असत्य से ऊंचा उठे और सत्य की ओर बढ़े, वही मनुष्य कहलाता है, वही मननशील मानव कहलाता है। जो अज्ञान के अंधकार से अपने जीवन को ज्ञान की ज्योति की ओर लेकर जाए, वही चिंतनशील मनुष्य कहलाता है। जो अज्ञान में जन्म लेकर अज्ञान की ओर ही दौड़ लगाए, उसका जीवन निरर्थक है। जब जीवन में ज्ञान नहीं आता, केवल मानव धन के पीछे दौड़ लगाता है, अन्न के नाना स्वादिष्ट पकवानों के, नाना खाने पीने के व्यसनों के पीछे भागता है, तो बिना विवेक के देखो नाना रोगों का घर अपने शरीर को बना लेता है। और उन तामसिक और राजसिक भोज्य पदार्थों के सेवन से उसके शरीर में तामसिक और राजसिक ही रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित बनते हैं। उससे संतानें भी तामसिक और राजसिक ही पैदा होती हैं। और उससे जो मानव की बुद्धि बनती है, ओज और तेज बनता है, ये दोनों शक्तियां भी तामसिक और राजसिक ही बनती है। इस प्रकार जो जीवन में ज्ञान विहीन भोग करता है, ज्ञान विहीन कर्म करता है, उस मनुष्य का स्वयं का जीवन भी शक्ति विहीन होकर अशांतिदायक बन जाता है। और उससे खिलने और फूलने फलने वाले पौधे भी उसी दिशा में जाने और वातावरण को ले जाने वाले उत्पन्न होते हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि वो जीवन में ज्ञान की ज्योत को जगमगाए और सारे अंधकार को ज्ञान के प्रकाश के द्वारा दूर करे। शतपथ के ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य इस महान तत्व का उपदेश करते हैं कि मानव को चाहिए कि वो असत्य से सत्य की ओर बढ़े। मानव को चाहिए कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। और मानव को चाहिए कि वो मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में शरीरों के मोह में मानसिक विवेक को खो चुके प्रथानंदन, उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को ये महान संदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा की मृत्यु तो कभी होती ही नहीं, और जिन शरीरों का तुम विलाप कर रहे हो कि वो शरीर तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वो शरीर तो फिर भी मारे जाने हैं। मृत्यु के हाथों, प्रकृति के स्वरूप के हाथों। ये प्रकृति का स्वभाव है, सृष्टि का स्वभाव है, सृष्टि के कण कण का स्वभाव है। एक कण जिस दूसरे कण से मिलता है, मिलाया जाता है, वह अवश्य एक काल के बाद में बिछुड़ जाता है, अलग अलग होता है। क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से अनादि काल तक
जुड़ा नहीं रह सकता। सब परमाणु के अलग अलग स्वभाव है। शरीर भी जन्म के साथ में ही, क्योंकि जन्म के समय ही शरीर के परमाणु जोड़े जाते हैं। ये परमाणु कहीं पेड़ पौधों से आ रहे हैं, कहीं साग सब्जियों से आ रहे हैं, कहीं सूर्य चंद्रमा से आ रहे हैं, तो कहीं जल अग्नि वायु आकाश से आ रहे हैं। ये परमाणु सोने से आ रहे हैं, चांदी से आ रहे हैं, लोहे से आ रहे हैं, तांबा पीतल एल्यूमिनियम आदि से आ रहे हैं। पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज हैं, सबसे ये परमाणु जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, वायु के द्वारा, अग्नि के द्वारा, नाना रूपों में परिवर्तित होकर ये वृक्षों का भोजन बन रहे हैं। वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा, अपने मुखों के द्वारा, पृथ्वी के माध्यम से, अग्नि तत्व के द्वारा, जो इन सोने को चांदी तांबा पीतल लोहे आदि के परमाणुओं को पिघलाया जाता है, और इनसे जो धरा के भीतर पाक रस बनता है, उस पाक रस को ये पृथ्वी माता की गोद में, इसके गर्भ में विकसित जन्म लेने वाले और प्राणियों को जीवन देने वाली जो वनस्पति और औषधि जगत है, ये अपने मुख से इस अमृत का पान करते हैं, इस पाक रस को पीते हैं और पीकर अपने अंदर विकसित करते हैं। इन्हीं औषधियों और वनस्पतियों के अंदर, इनके पत्तों में, इनके फूलों में और इनके फलों में, इनके ईंधन में, किसी में लोहा, किसी में तांबा, किसी में पीतल, किसी में सोना, सब में अलग अलग खनिज होते हैं। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले चिकित्सक कहते हैं, जिसके शरीर में स्वर्ण की मात्रा कम हो, जिस वस्तु में, जिस खाद्य पदार्थ में स्वर्ण की मात्रा अधिक हो, उसको उस वस्तु को खिलाने के लिए कहते हैं। गौ माता के शरीर में स्वर्ण को सूर्य उत्पन्न करता है। पालक के अंदर लोहे को ईश्वर की व्यवस्था से प्रकृति उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से सब खाने पीने की चीजों में जो विटामिन पहुंचते हैं, ये सब पंचभूतों के सूक्ष्म परमाणुओं के द्वारा पहुंचते हैं, विधाता की व्यवस्था से पहुंचते हैं, और यही खाद्य पेय पदार्थों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद क्रमशः शुक्र शोणित बनते हैं। यही मनुष्य के मस्तिष्क, उसकी बुद्धि के आधार तत्व, विकास के तत्व ओज और तेज बनते हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान से जीवन का श्रेष्ठ उत्तम निर्माण होता है। उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विवेक उत्पन्न होता है। उसे कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, उसका विवेक पैदा होता है। आज तो संसार के अंदर मानव पशु से भी अधिक गिर गया है। उसे भोजन, उसे अन्न के सेवन का विज्ञान मालूम ही नहीं है। इसलिए चाहिए हमें कि हम अन्न और धन से पहले ज्ञान की महत्ता को समझें, ज्ञान को आगे रखें और अन्न और धन को पीठ पर रखें, पीछे रखें। जो समाज अन्न और धन को प्राथमिकता ज्ञान से अधिक देता है, उस समाज नाना दुखों का कारण बनता है। उस समाज के अंदर अन्न और धन के लिए मनुष्य पशुओं से बदतर लड़ते और झगड़ते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। इसलिए
संसार और जीवन को सुधारने के लिए, संसार और निज जीवन में शांति पैदा करने के लिए, परिवार के सब सदस्यों में और समाज के सब मनुष्यों में समता, समरसता और बंधुत्व और मानवता पैदा करने के लिए प्राथमिक रूप से मनुष्य को ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। ज्ञान से ही जहाँ आध्यात्मिक उन्नति आत्मा की होती है, वहाँ सामाजिक उन्नति होती है। शारीरिक उन्नति जहाँ पर होती है, वहाँ मानसिक उन्नति होती है। ज्ञान से मानव का सर्वांगीण विकास होता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के महामानव भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ, तुम इस तत्व को समझो, मेरे ज्ञान के इस दिव्य आलोक को भीतर धारण करो और मेरी दृष्टि से तुम देखो कि ये जो लोग खड़े हैं, इनके शरीर तो नश्वर है। हम सब के शरीर नश्वर है, आज हैं कल नहीं होंगे। कहाँ गए हमारा बचपन, कहाँ गई हमारी जवानी, और सामने खड़ा है बुढ़ापा। जैसे बचपन चला गया, जैसे जवानी चली गई, वैसे एक दिन बुढ़ापा भी जाएगा। जैसे कभी जन्म आया था, एक दिन मृत्यु भी आएगी। जैसे कभी शरीर में आत्मा का शरीर के साथ में, शरीर को बनाने वाले परमाणु के साथ में, शुक्र शोणित के साथ में संयोग हुआ था, वैसे ही आत्मा का इन्हीं शरीर को बनाने वाले परमाणु से बने इस शरीर के साथ में वियोग होना है। इसलिए संयोग और वियोग के लिए तत्वदर्शी पुरुष विलाप नहीं करते। शरीर की अवस्थाओं के लिए शरीर के साथ आत्म संयोग और वियोग पर तत्वदर्शी शोक नहीं करते। संसार को, संसार के सुख और दुख को तत्वदर्शी, ज्ञान संपन्न, बुद्धि संपन्न मानव इनको दूर से देखता है और इनके बीच से अप्रभावित रहता हुआ पार हो जाता है। जैसे कोई काजल की कोठरी से निकले और काजल का दाग भी अपने ऊपर न लगने दे। ऐसा तभी होता है जब ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने आत्मा को ब्रह्म बना लेता है। ब्रह्म का अर्थ होता है महान। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को महान बनाता है, तो फिर संसार के तमाम दोषों में जीवन को जीते हुए, इनसे अप्रभावित रहते हुए वो भवसागर को ज्ञान की नौका में बैठकर पार करता है। परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चिंतन करना पड़ता है, पदार्थों के स्वरूप का विवेक करना पड़ता है, पदार्थों के स्वरूप को जानना पड़ता है। जो मानव नहीं जानता पदार्थों के स्वरूप को, वो पदे पदे विलाप करता है। वो मोह, शोक, अविद्या से ग्रसित होता है। वो अभिनिवेश क्लेश के द्वारा प्रतिपल सताया जाता है। अभिनिवेश क्लेश मृत्यु का भय, स्वयं की मृत्यु का भय, स्वजनों की मृत्यु का भय, अपनी जो भी वस्तु है उसके विनाश का भय उसी मानव को सताता है जिसके भीतर अविवेक हो। जो पदार्थों के, प्रकृति के, शरीरों के, पंचभूतों के, परमाणु के स्वरूप को, उनके स्वभाव को न जानता हो। इसलिए हमें जरूरत है कि हम जीवन को ज्ञान की दिशा में लेकर आगे बढ़े। यदि हम जीवन को ज्ञान की दिशा में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत शीघ्र चमत्कार होगा। हमारे ध्यान में
और हमारी समाधि में, हमारे अंतर जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान जैसे दीपक, जैसे सूर्य, जैसे अग्नि देवता अपने प्रकाश से अंधकार का हरण करता है, ज्ञान उसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि में अपने आलोक को फैलाता है। और बुद्धि में फैला आलोक मनुष्य के हर संस्कार को प्रभावित करता है। संस्कारों का घर जो मनुष्य का चित्त है, उस चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के ज्ञान अज्ञान का, संसार की वस्तुओं का, भोगों का, तमाम प्रकार के जो संस्कार भरे हैं, मान्यताएं, जो सोच समझ भरी हुई है, उस सारी सोच समझ को, पूरे अतीत के संस्कारों को आलोकित करता है। बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश, विवेक का जो उजाला फैलता है, ये आलोक उसके अंतःकरण में, उसके संस्कारों में जो अतीत के, वर्तमान के, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, उन सारे संस्कारों को शुद्ध करता है। यही उजाला ज्ञान का प्रकाश हर वस्तु की वास्तविक स्थिति को जनाता है। और जब संस्कार मानव की आत्मा को, उसके चित्त के समझ में आते हैं कि इन संसार की वस्तुओं के प्रति मेरी पूर्व की मान्यताएं गलत थी, तो उन्हें मनुष्य सुधारता है। और सुधारने के बाद में जिन चीजों के, जिन परिस्थितियों के, जिन हालातों के न जानने के कारण उनमें फंस जाता था, अब उनमें वो अप्रभावित रहता हुआ जीवन को आनंद के साथ में जीता है और उनसे ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। लेकिन ये तब होता है जब मानव अपनी बुद्धि का विकास करे। मानव की बुद्धि का, साधक साधिका की बुद्धि का विकास होता है निरंतर ज्ञान की प्राप्ति से, निरंतर साधना उपासना से, निरंतर भगवान के भजन चिंतन से, निरंतर अपनी देह के भीतर के ईश्वरीय दिव्य पदार्थों के अवलोकन से, निरंतर चिंतन करने से मानव असत्य से सत्य की ओर बढ़ता है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अज्ञानता के कारण जो शरीर को आत्मा समझकर विलाप अर्जुन कर रहा है, इस प्रकार के धरा पर जितने भी अर्जुन हैं जो अज्ञान के कारण सांसार के वस्तुओं में मोह ग्रसित हैं, वो सारे इस अज्ञान से ऊपर उठकर आत्मा की अमरत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। सो आइए हम भी उस अमरत्व को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। हम भी उस ज्ञान के द्वारा संसार के समस्त दुखों से, समस्त बुराइयों से, समस्त बंधनों से अपनी आत्मा को आजाद करें। सबके साथ में रहें, विवेक पूर्वक जीवन जिए, सबके साथ में जिए लेकिन सबसे अलिप्त रहें, सबका सहयोग करें लेकिन किसी में ममत्व पैदा न होने दें, सब संसार की वस्तुओं का कल्याण के लिए उपभोग करें लेकिन किन्हीं वस्तुओं के साथ में आसक्ति का संबंध न बनने दें। जैसे जल में कमल रहता है, जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है, इसी प्रकार से हम भी पंकज बने। जो पंख में कीचड़ में उत्पन्न होकर भी उससे जीवन में अलिप्त हो जाए, वही पंकज है। और ये काम मनुष्य तभी कर सकता है जब वो ज्ञान की शरण ले, ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े, अन्न और धन को पीठ पर रखे, ज्ञान के पीछे रखे। अग्रणी जीवन में ज्ञान को रखें। ये ज्ञान का प्रतीक ही अग्नि देवता है, ये ज्ञान का प्रतीक ही सूर्य देवता है, और ये ज्ञान का प्रतीक ही, या यूं कहें कि ज्ञान ही प्रतीक परमात्मा का है। ये अग्नि ही प्रतीक परमात्मा का है।
ये सूर्य ही प्रतीक परमात्मा का है। जैसे ये जीवन में उजाला करके समस्त वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को दिखाता है, वैसे ही परमात्मा को जीवन में अपनाने से, उसकी भक्ति, उसके दिव्य पदार्थों का अवलोकन करने से, उसकी कृपाओं को अनुभव करने से जीवन में ज्ञान का उजाला होता है। और उसी उजाले में सब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ये मानव का मन हंस बन जाता है। इसके मस्तिष्क में विद्या सरस्वती का निवास होने लगता है और ये जीवन के अंदर इस सरस्वती माता को धारण करके हंस बनकर अमरलोक की ओर उड़ता है और जीवन को सफल बना लेता है। सो आइए हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं। कहीं ये दुर्लभ मानव जीवन हमारा व्यर्थ न चला जाए। कहीं ऐसा न हो कि ये महान अवसर प्रभु प्रदत्त हाथों से निकल जाए। संसार के विषय तो सब क्षणिक हैं, आज हैं और कल नहीं होंगे, लेकिन अपना आत्मा सदैव होगा। आत्मा में जो संस्कार हम डालेंगे सूक्ष्म शरीर में, वो संस्कार आत्मा को गति देंगे। वही संस्कार आत्मा के लिए अगले जन्म जन्मांतरों का, लोक लोकांतरों का, आगे की उन्नति और अवनति का चयन करें। उत्तम संस्कारों का निर्माण करें। प्रभु की उंगली पकड़े, उस पिता का अंगूठा पकड़ ले, उस पिता को न छोड़े। चिंतन के द्वारा ही प्रभु को भक्त पकड़ता है। चिंतन के द्वारा ही उपासिका उपासक प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़ता है। आओ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला देह में बैठकर अंतर्मुखी होकर चिंतन करें, ध्यान करें। जिस आसन में बैठे, जिस आलती पालती में बैठे, उसको व्यवस्थित कर ले। दोनों हथेलियों को गोद में रख ले। कमर पीठ गर्दन को सीधा सहज रखे। नेत्रों को बंद और पलकों को सहज करे। जो सुना है इस भाव को भीतर रखें और इस भाव की दृष्टि से पूरे शरीर को प्रभु का मंदिर अनुभव करें। प्रभु कृपा अनुभव करें। अपने स्वभाव में परमात्मा के प्रति समर्पण लाए। अपने चित्त में गंभीरता और धैर्य लाए। अपने मन में प्रसन्नता लाए और अपने मुखमंडल पर आध्यात्मिकता, परमात्मा के प्रति सद्भावना और मृदुता लेकर आए। फिर बाहर से भीतर आने वाली परमात्मा के प्रेम को अनुभव कराने वाली इस प्राणवायु को लंबी गहरी लयबद्ध करके अनुभव करें। धीरे धीरे लेते हुए, धीरे धीरे लेते हुए, अनुभव करते हुए भीतर इकट्ठी कर ले। प्राणों को भीतर रोककर दिव्य नाद सुने दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर। फिर दिव्य प्रकाश देखें भ्रुकुटी के अंदर, ब्रह्मरंध्र के अंदर। इनको देखते, सुनते और अनुभव करते हुए परमात्मा के निज नाम ओम का मानस मन ही मन में जप करें। इन 3-4 प्रयोगों के साथ ध्यान में, शरीर में अपने आत्मा को इनके अनुभव में लगाएं। चेतना ही अनुभव करती है। ये चेतना ही आत्मा हम खुद है। अपना भी अनुभव करें। परमात्मा के इस दिव्य मंदिर मानव शरीर का अनुभव करें। इसमें बज रही इस मृदु तान का, इस वीणा की मधुर तान का अनुभव करे, दिव्य नाद का अनुभव करे। इस मंदिर में जल रहे अनंत दीपों का, दीप मालिकाओं का, झिलमिलाते मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र के अंदर सितारों का अनुभव करे। इस देह के भीतर
परमात्मा के इस मंदिर में बसती नाद को अनुभव करें और बाहर से भीतर आती प्राण वायु को, जो शरीर को जीवन दे रही है, उसको रोक करके प्रभु नाम का मानस जप करें। आवश्यकता अनुसार प्राणवायु बदलते रहे। और अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इन्हीं प्रयोगों में रहे। उसके बाद अगले 10 मिनट जो अभी चिंतन हमने पूर्व किया है, उस चिंतन को करके अपने अंदर ज्ञान के संस्कार उत्पन्न करें। ओम कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार जीवन को ज्ञान की दिशा में किस प्रकार से ले जाया जाए और ज्ञान के द्वारा जीवन का किस प्रकार से उत्तम निर्माण हो, ज्ञान की जीवन में कितनी महत्ता है और ज्ञान से जीवन कितना सफल बनता है, ज्ञान के महत्व का धन और अन्न से अधिक और प्राथमिक महत्व समझते हुए ज्ञान को धन और अन्न से आगे रखने का संकल्प ले। जब शरीर का ज्ञान होगा तो अवश्य ही ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान होगा। शरीर के निर्माता परमात्मा का भी ज्ञान होगा। जब आत्मा का अनुभव, आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा तो स्वयं से भिन्न आत्माओं का भी ज्ञान होगा और अपनी चेतना और सबकी चेतना को समझने से, उनका ज्ञान होने से विश्व चेतना परमात्मा का भी ज्ञान होगा। तो ज्ञान समस्त मनुष्य के समस्त सुखों का मूल है। धन का, वैभव का, सुख का, शांति का, संबंधों का, लोक परलोक सबका मूल है। उस ज्ञान का सुंदर ध्यान करते हुए, ज्ञान के लिए सुंदर चिंतन मनन करते हुए, परमात्मा के दिव्य उपकारों को जीवन में, शरीर में, ध्यान में बैठकर अनुभव करते हुए जो आपने चिंतन किया उसे आत्मसात करें और जो अनुभव किया, जो परमात्मा का इस जीवन पर, परमात्मा की कृपाओं, उनके स्नेह, उनके उपकारों से उनका महत्व जो जीवन में समझ में आया, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। उसके लिए परमात्मा के प्रति स्वयं में कृतज्ञता, धन्यवाद अनुभव करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर देखें। साधक महानुभावों, हम महर्षि व्यास की महान रचना और भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए गए युद्ध के मैदान में गीता ज्ञान पर निरंतर चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। विगत दिवस हम गीता के द्वारा ये समझ रहे थे कि जीवन में आने वाले जो दुख सुख हैं, उन दुख सुखों से मानव अप्रभावित रहकर जीवन जी सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है ज्ञान की प्राप्ति करना। जिस वस्तु से उसे दुख हो रहा है, जिस व्यक्ति से उसे दुख हो रहा है, जीवन की जिस परिस्थिति से उसे दुख हो रहा है, या शारीरिक जिस रोग से उसे दुख हो रहा है,
उसका दुख का जो भी कारण है, उस कारण का वो निवारण करने का प्रयास करें, कारण के निवारण का ज्ञान संग्रह करें, ज्ञान ग्रहण करें। यदि कारण के निवारण का वो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने दुख को जड़मूल से मिटाने में सफल होगा। चाहे वो परिस्थिति का दुख हो, चाहे वो शारीरिक किसी रोग शोक का दुख हो, चाहे वो संबंधों से संबंधित दुख हो, चाहे वो जन्म मरण का दुख हो, सारे दुखों का मूल मनुष्य के मन की अविद्या है। अविद्या 5 प्रकार की होती हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और ये अविद्या प्रकृति, संसार, शरीर से संबंधित ही मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है। और इस अविद्या का कारण है प्रकृति और उसके घटकों को, उससे बनी वस्तुओं के स्वरूप को ठीक ठीक न जानने। जो व्यक्ति प्रकृति से क्या नहीं बना, पंचभूतों से संसार में क्या नहीं बना, संसार में जो भी कुछ हमारे आसपास आगे पीछे, ये सारी दुनिया, सारी वस्तुएं बाजार में, दुकानों पर, मार्केट में जो भरी हुई हैं, ये सारी वस्तुएं पंचभूतों से बनी। इन सारी वस्तुओं का मूल यही धरती है जिस पर हम सब बैठे हुए। इसी पृथ्वी के भीतर से सब वस्तुएं बाहर आई हैं। सबके शरीर इसी पंचभूतों से बने हैं और सबका जीवन जल, अग्नि, वायु, आकाश इन्हीं पंचभूतों से चल रहा है। पंचभूतों से बनी हर वस्तु परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जब मानव विवेक पूर्वक शास्त्र ज्ञान के अनुसार संसार के पदार्थों का विश्लेषण करता है और फिर वो देखता है कि मुझे दुख कहाँ से आ रहा है, तो दुख अपने आप ही शर्मा कर उसके सामने से भाग जाता है। भ्रांति ही दुख का कारण है, मोह ही दुख का कारण है, राग और द्वेष ही दुख का कारण है, ममत्व ही दुख का कारण है। आदमी शरीर के किए जाने वाले परिश्रम से बचना चाहता है। शरीर तो मिला ही परिश्रम के लिए है महानुभाव। सब शरीर के अवयव परमात्मा के बनाए हुए हैं। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे जीवन में ये दे दो, प्रभु मुझे जीवन के इन दुखों से दूर कर दो, बचा दो। भगवान ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, और बुद्धि को बढ़ाने के लिए वेदों का ज्ञान दिया है। और वेदों के ज्ञान से बुद्धि को कैसे विकसित किया जाए और जीवन के दुखों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए ऋषियों ने, परमात्मा के हमारे पूर्वज अग्रज पुत्रों ने बड़ा प्रयास परिश्रम किया जीवन में, और ईश्वर के आदेश को जीवन में चरितार्थ करके कर दिखाया। उसको हम जीवन में धारण करें और अपने सारे दुखों के बंधनों को काटें और जीवन को महान बनाएं। अर्जुन शरीरों के स्वरूप को नहीं समझ रहा, और समझ भी रहा होगा, लेकिन वृत्ति सारूप्य में तरत्र, जिस समय हमारे चित्त के अंदर जैसे विचार चलते हैं, उन विचारों के अनुरूप हमारी आत्मा उस अवस्था के अंदर गिर जाता है, उस अवस्था में डूब जाता है, उस अवस्था के अधीनस्थ होकर वैसी भावनाओं से भर जाता है। अगर आप किसी के प्रति सद्भावना मोह पूर्वक करोगे, तो अवश्य आप में आसक्ति, राग पैदा होगा, जो आपके दुख और कलह का कारण बनेगा। अगर आप किसी में सद्भावना विवेक पूर्वक पैदा करोगे, तो आपकी आंखों में रौनक होगी, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। चाहे व्यक्ति आपसे विदा हो रहा है, चाहे व्यक्ति आपके साथ में बस रहा है,
अगर अर्जुन ये देख लेता जो कृष्ण देख रहे हैं कि ये जो मेरे स्वजन हैं, ये युद्ध के मैदान में जो इनके ऊपर धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र का अन्न है, ऋण है, दुर्योधन का ऋण है, कर्ण के ऊपर, पितामह भीष्म के ऊपर, धृत कृपाचार्य के ऊपर, आचार्य द्रोण के ऊपर, सारे सगे संबंधियों के ऊपर, ये लोग उस ऋण को चुकाने के लिए इस युद्ध के मैदान में उसके पक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ना कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति विजय अर्जुन को बनाना चाहता है, और हर व्यक्ति जीवन का, शरीर का मोह त्याग चुका है और शरीर के और आत्मा के स्वरूप को तत्वतः समझता है। तो अर्जुन इस प्रकार से विलाप नहीं करता। वो कृष्ण की तरह मुस्कुराता हुआ सुदर्शन चलाता और सबकी गर्दनें काट देता। वो कृष्ण की तरह मुस्कुराता हुआ धनुष बाण उठाता और सबके हृदयों को, सबकी छातियों को भेद देता, सबकी गर्दनें उड़ा देता और सबकी आत्मा को प्रणाम करता, क्योंकि सब धर्म के लिए लड़ रहे हैं। वो उनका दुर्भाग्य है, वो उनकी मजबूरी है कि वो अपने ऋणों को उतारना चाहते हैं। वो अगले जन्म में उस ऋण को उतारने के लिए फिर से नए शरीर में दुर्योधन के कर्जदार नहीं बनना चाहते। तो शायद अर्जुन को मोह नहीं सताता। कृष्ण उसी अंधेरी काली कोठरी से अर्जुन को निकाल रहे हैं, लेकिन कमल बनाना चाहते। पहले उसे को कमल बना रहे हैं, पहले उसको सब जीवन की परिस्थितियों के बीच से निकालने वाला विवेक ज्ञान, वो जीवन का उत्तम दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो सुख और दुख है, ये सारे सुख दुख तो आगमापायिनो, ये तो आते और जाते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु। और ये जो इंद्रियां हैं, ये अनुकूलताओं में खुश होती हैं और प्रतिकूलताओं में दुख होते हैं। और ये जो सारे सुख और दुख है, अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत, अरे ये तो अनित्य है, इसके लिए तू क्यों रोता है, इनको सहन कर। और मैं जो दृष्टि दे रहा हूं, उस दृष्टि से देख शरीरों के आर पार, आत्मा को जन्म और मृत्यु के आर पार देख, आत्मा को जन्म से पूर्व, मृत्यु के बाद और शरीर के अंदर देख। आत्मा अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, इसलिए आत्मा को समझ। सुख दुख, सुख दुख तो अनित्य है और आत्मा नित्य है, इसलिए अमृतत्वाय कल्पते, इस अमृतत्व की उपासना कर, आत्मा की अमरता का चिंतन कर, इसको समझ। आत्मा मरने वाला नहीं है, शरीर बदलने वाले हैं, शरीर मरने वाले हैं, शरीर नश्वर है। हमने कल 15वें श्लोक पर विचार किया था। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं सिकंदर को उसके गुरु अरस्तु ने भारत से एक गीता का गुरु लाने के लिए निवेदन किया। सिकंदर ने कहा कि मैं भारत जा रहा हूं, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो अरस्तु उसके गुरु ने कहा कि मेरे लिए भारत से गीता का गुरु लेकर आना। गीता का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। अगर अगर सिकंदर ने पहले गीता के ज्ञान को सुन लिया, समझ लिया होता, तो जीवन में इस प्रकार निराशा और दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, इतने पापों के बोझे तले दबकर संसार से विदा नहीं होता, संसार में हमेशा के लिए निंदनीय दृष्टि से देखा नहीं जाता।
इसलिए गीता का ज्ञान जीवन के आर पार देखने की तत्व दृष्टि, तत्व चक्षु, ज्ञान चक्षु प्रदान करने वाला है। आइए कल के श्लोक के भाव को समझते हैं। अमृत शब्द यहाँ इस अभिप्राय से आया है कि सुख दुख की तितिक्षा करने वाला, उनको सहन करने वाला पुरुष मरण से भय नहीं करता, सर्वथा निर्भय रहता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो गया कि सुख दुखादि पदार्थों में जिसकी अनित्य बुद्धि है, यानी अज्ञान ग्रसित बुद्धि है, वह कदापि सुखी, वह कदापि अनित्य बुद्धि है, वह कदापि दुखी नहीं हो सकता। अर्थात जो सुख दुखादि को अनित्य मानता है, परिवर्तनशील मानता है, ऐसी जिसकी बुद्धि है अनित्य पदार्थों में अनित्य और नित्य पदार्थों में नित्य, अर्थात अनित्य पदार्थों का अनित्य ज्ञान जिस व्यक्ति को, साधक उपासक को है, साधिका उपासिका को है, और नित्य पदार्थों का नित्य ज्ञान है, वो कदापि दुखी नहीं होता। और युद्ध से उपराम होने का प्रसंग भी यही था। संसार अर्थात युद्ध के मैदान को छोड़ करके, या यूं कहें कि रथ के अंदर पीछे निराश होकर बैठ जाने का कारण यही था कि अर्जुन की बुद्धि दुख सुख को इस प्रकार से उसको उसमें डूब गई कि वो बुरी तरह उससे घिर गया और आंसुओं से उसकी आंखें भर गई, और पलकों को खोलने के बाद में उसे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और उसका सारा शरीर भीतर से झुलस उठा, जल उठा, इंद्रियां जलने लगी। इन सब का कारण यह है कि अर्जुन की बुद्धि परिवर्तनशील पदार्थों में परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात अनित्य पदार्थों में उसका अनित्य ज्ञान नहीं है, नित्य पदार्थों में नित्य ज्ञान नहीं है। वो शरीरों को भी आत्मा के साथ जोड़कर देख रहा है। इसी कारण से अर्जुन को दुख होता है। संसार को मिथ्या सिद्ध करने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं। आचार्य शंकराचार्य के प्रति यहाँ कह रहे हैं कि जो उन्होंने पीछे अर्थ किया वो गलत है। यदि अर्जुन को संसार का मिथ्या भाव ही बोधन करना इष्ट होता तो स्वधर्मम अपि चावेक्षे न विकम्पितुम अर्हसि इत्यादि कथन न किया जाता, क्योंकि मिथ्यावादियों के मत में स्वधर्म भी मिथ्या ही है। इसको हम बीच बीच में जहां जहां इन्होंने टीकाकार पंडित आर्य मुनि जी ने खंडन मंडन की बहुत सारी बातें कही हैं, उसको आप व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ लें, ज्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे। उसको व्यक्तिगत आप समझ लेंगे, जहां कोई शंकाएं हो तो बाद में आप पूछ लेंगे। अब एक श्लोक हमने कल और पढ़ा था, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो उभयो अपि दृष्ट अंतस्तु अनयो तत्वदर्शी भी। इस श्लोक के अंदर एक और भी बात बताई, ननु जब देहादि पदार्थ अनित्य हैं तो इनकी अनित्यता सबको प्रतीत क्यों नहीं होती, जिससे सब निर्भय होकर युद्धादि उत्तम कर्मों को करें। जब ये पदार्थ शरीर आदि अनित्य हैं तो इनकी अनित्यता का अनुभव क्यों नहीं होता व्यक्ति को। होता भी है, जब विचारता है तो क्यों नहीं होता, होता है, लेकिन वो बुद्धि से होता है, विवेक से होता है। जो वस्तु कल नष्ट होने वाली हो, वो वस्तु आज नष्ट होती हुई कैसे दिखाई देंगी, किसी को भी नहीं दिखाई देंगी। जिस पेड़ को 10 दिन बाद में गिरना हो, जिस वर्षा को 5 दिन बाद में होना हो,
वो बिना बादल के आज बरस के कैसे अनुभव करा सकती है? अगर कोई ऐसी कल्पना करे तो ये सरासर मूर्खता है। तो ये सरासर बचपना, ये सरासर बुद्धि का दिवालियापन, ये सरासर नादानी है। इसलिए विवेकशील किसको कहा है? जो दूसरे के दुखों को देख करके अपने जीवन के दुखों को समझ जाए, जो दूसरों के दुख, जीवन में आने वाले दुखों को देख करके अपने जीवन में भी ऐसे दुख आएंगे, बीमारी के, शोक के, रोग के, संयोग और वियोग के, जन्म के, मृत्यु के, इनको समझ जाए। जो बच्चे को जन्म लेता हुआ देखकर अपने जन्म को समझ जाए, जो दादा को, दादी को, नाना नानी को, या किसी अड़ोसी पड़ोसी मनुष्य, बूढ़े वृद्ध को मरते हुए, जलते हुए चिता में देखकर ये समझ जाए कि एक दिन मेरा भी शरीर जलेगा, एक दिन मेरी भी आत्मा देह से निकलेगी, एक दिन मैं भी जब आत्म रूप से शरीर से निकल जाऊंगा, शरीर पड़ा रहेगा और लोग बुलाएंगे, उठाएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जब मनुष्य दूसरे में, जब दूसरे के घर में, जब सामने इन चीजों को देखकर अपने जीवन में बुद्धि से समझता है, वो विवेकी कहलाता है। और जो व्यक्ति दूसरे के यहाँ घटती घटनाओं को देखकर इस दूरी को नहीं माप पाता बुद्धि से, वो फिर बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसका मतलब है उसका विवेक मजबूत नहीं, उसने अपने दृष्टिकोण को भी पकाया नहीं। तो देखिए क्या करें। न असतः जो देहादि असत अनित्य हैं, उनकी नित्यता नहीं हो सकती। जो अनित्य हैं देहादि, वो नित्य नहीं हो सकते। नित्य पदार्थों की कभी अनित्यता यानी उनका अभाव नहीं होता, वह स्वरूप से कभी नष्ट नहीं होता। और असत वह जो सत न हो, अर्थात अनित्य हो। इन दोनों का तत्वदर्शी लोगों ने जाना है स्वरूप। साधारण पुरुष इस तत्व को नहीं जान सकते, इसलिए उन्हें अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय होता है, इसलिए वो मौत से डरते और दूर भागते हैं। स्वामी शंकराचार्य जी ने इसके यह अर्थ किए हैं कि तदिति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तद्भावस्तत्त्वं ब्रह्मणो यथात्म्यं दृष्टुशीलम् येषां ते तत्वदर्शिनः। तत् यह सर्वनाम संज्ञक शब्द है और यह सब ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म का नाम तत् है। तत् भावस्तत्वम, ब्रह्म के भाव का नाम तत्व है। अर्थात जिन लोगों ने जीव को ब्रह्म मान लिया है, वही शंकर मत में तत्वदर्शी कहलाते हैं। जिन्होंने जीव को, आत्मा को ब्रह्म समझ लिया, परमात्मा समझ लिया, वो सर आचार्य शंकर के मत में तत्वदर्शी, यानी जो उल्टा ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वो तत्वदर्शी हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो गीता पर आचार्य शंकर की टीका है, वो गीता के श्लोकों के अर्थ के विपरीत है। इसलिए जहां पर भी श्लोकों का ये अर्थ समाज में फैला हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि, वो सब भ्रांति मूलक है। पर तत्व शब्द के अर्थ यहाँ शंकर मत में कदापि नहीं घटते, क्योंकि इसके अर्थ तत्व तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गीता तत्वदर्शिनः। गीता संन्यासस्य महाबाहो तत्वम् इच्छाम इव इत त्वम। इत्यादि अनेक स्थलों में स्वामी शंकराचार्य स्वयं तत्व के अर्थ यथार्थपन के करते हैं। फिर यहाँ इसके अर्थ ब्रह्म बनने के कैसे हो सकते हैं?
कर इत्यादि, ये इसी से संबंधित आचार्य शंकर के मत की यहाँ चर्चा है। इसको मैं छोड़ देता हूं। इस लेख से गीता का सत्यार्थ जिज्ञासुओं को यह ज्ञात होगा कि इस प्रकार गीता के अर्थ भी मायावादी अपनी ओर खींचते हैं। यही कारण है कि जिससे लोग गीता के अनंत अर्थ कर लेते हैं, यानी भिन्न भिन्न अर्थ कर लेते हैं। गीता की बहुत सारी टीकाएं हैं, सबने अलग अलग अर्थ किया हुआ है। लोकमान्य तिलक ने अलग किया है, प्रभुपाद ने अलग किया है, आचार्य शंकर ने अलग किया है, रामानुज ने अलग किया है। गीता गोरखपुर से मिलती है, उसमें कुछ अलग है। महर्षि अरविंद का कुछ अलग है। सबके अलग अलग है। गीता पर 100 से ज्यादा टीकाएं होंगी, लेकिन गीता का वास्तविक अर्थ वही है जो वेद का है। वैदिक सिद्धांत ही गीता में। हमारे विचार में यह उनकी बुद्धि का दोष है। गीता के अक्षरों का अंश मात्र भी दोष नहीं। और आगे के श्लोक में आत्मा का अविनाशी स्वरूप स्पष्ट किया है, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज का पाठ इतना ही रखेंगे। जितना हो सके आप गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयास करें। बहुत ही सरल श्लोक हैं। अब 2 मिनट नेत्र बंद करेंगे। जो आपने सुना है उसको आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हो, इस प्रकार गीता के श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में सद्भावना रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति।
शांति शांति ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब आप में किन्हीं को आज के पाठ से संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। ओम।